तो इसलिए भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को, वो सतोगुण की शिक्षा नहीं दे रहे। भगवान कृष्ण जो शिक्षा दे रहे हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको शुद्ध सत्व गुण बोला गया है, उसकी शिक्षा दे रहे हैं, जो सतोगुण से ऊपर होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कॉम्पिटिशंस होते हैं ओलंपिक्स में, आप देखते हो जो स्विमर्स होते हैं वो, या जो जिम्नास्टिक्स टाइप होते हैं, जो स्विमिंग पूल में छलांग मारते हैं, वो कहाँ से छलांग मारते हैं? एक ऐसी वो होती है ना, स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग जैसा होता है, उसके ऊपर खड़े होके वो अपने आप को पहले थोड़ा सा मोशन में लाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, छलांग मारते हैं, फिर नीचे पानी में जाते हैं। तो वो जो स्प्रिंग बोर्ड है, वो मतलब आपको इस धरती से अगर ऊपर उठना है तो वो जो स्प्रिंग बोर्ड है वो है सतोगुण। उस पर आपको एटलीस्ट आना पड़ेगा ताकि आप कृष्णा कॉन्शियस लेवल पे आ सको। इसलिए जो हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से 6 पुराण ऐसे लोगों के लिए जो तमोगुण में हैं, 6 पुराण ऐसे हैं जो रजोगुण के लोगों के लिए, और 6 पुराण सतोगुण के लोगों के लिए। तमोगुण के जो पुराण है उसमें कई जगह पर अगर आपको मांस खाना है तो उसका भी प्रोसीजर बताया गया है। तो कई लोग जो जीवों की हत्या है इस बेसिस पे जस्टिफाई करते हैं कि पुराण में लिखा हुआ है, लेकिन उसका पर्पस क्या है बताने का, कि वो उस एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए चीज बताई गई है। क्योंकि लोग अगर अनरेगुलेटेड तरीके से करेंगे तो वो कभी सुधर नहीं पाएंगे और बहुत ज्यादा जीव हिंसा भी ज्यादा होगी। क्योंकि इसमें बताया गया है कि अगर आपको मांस खाना है तो आप महीने में 1 बार खा सकते हो, किसी लोअर एनिमल का खा सकते हो, और उसकी हत्या यानी उसकी बलि आपको अपने हाथ से देनी होगी। शहर से बाहर दुर्गा माता के मंदिर में ले जाके रात को 12 बजे देनी होगी, और आपको बलि देने से पहले उसकी आंखों में आंखें डालकर एक मंत्र बोलना होगा, जिसका पहला शब्द है माम सहा, यानी नेक्स्ट लाइफ में मैं तेरी जगह पे होऊंगा, तू मेरी जगह पे होगा। पूरा मंत्र है कि अगर मैं इस जन्म में तेरे को अपने जीव के स्वाद के लिए मार रहा हूँ, अगले जन्म में तू मेरे को मार सकता है। तो ये मंत्र बोलने के बाद उसको मारना होगा। इसका पर्पस ये है कि ऐसे व्यक्ति सोचे कि मेरे को कितनी बार जन्म लेके मरना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं ये आदत छोड़ दूं। लेकिन लोगों ने ये प्रोसीजर्स तो हटा दिए और जाके शॉप से जाकर लेके आते हैं। वो तरीका नहीं बताया है। अगर आपको खाना है तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें ताकि आपको कॉन्शियसनेस में ये बात आए कि आपको इसके कर्म के फल से छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। तो ये पर्पस है कि ऐसे लोगों की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए शास्त्र में ये बात बताई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र मांस खाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ये चीज प्रोसीजर फॉलो करवा के धीरे धीरे रजोगुण पे लाया जाता है, फिर ऐसे लोगों को रजोगुण से सतोगुण पे लाया जाता है, और फिर वो सतोगुण से ऊपर उठ सकते हैं। ये पर्पस है। क्योंकि कई बार लोगों के अंदर ये डाउट आ जाता है कि क्यों ये बातें फिर वेदों में लिखी गई है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह की जो मैग्नानिमिटी या नॉन वायलेंस है, तो जैसे आपने कई बार गांधी जी का वो सुना होगा, अहिंसा परमो धर्मा, हर जगह पर वो यही बोलते रहते थे। बहुत जगह पे अपने नॉन वायलेंस को इस बेसिस पे जस्टिफाई करते थे। एक बार प्रभुपाद जी ने भी एक लेटर लिखा था गांधी जी को कि आप जो, क्योंकि उन्होंने भी एक भगवत गीता लिखी थी और उसमें सब जगह भगवत गीता में नॉन वायलेंस को जस्टिफाई किया था कि देखिए यहाँ पर भगवान नॉन वायलेंस की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं नॉन वायलेंस, जैसे जो एक चैप्टर है 13वां अध्याय, उसका ज्ञान ही उसका शीर्षक भी है, तो उसमें भगवान नॉन वायलेंस को ज्ञान अर्जित करने का एक माध्यम बता रहे हैं। लेकिन हमको पूरा पिक्चर समझना चाहिए कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि अगर कोई एग्रेसर है, जैसे यहाँ पर पांडवों को जहर दे के मारने का प्रयास किया गया, आग में जला के मारने का प्रयास किया गया, तो ऐसे ये सब एग्रेसर्स हैं। अगर ऐसे लोगों के प्रति आप दया दिखाना चाहते हो तो राजा का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को मृत्यु दंड दे, क्योंकि वो ऐसे लोगों पे कृपा है। क्योंकि अगर वो राजा नहीं देगा तो उन लोगों को अगले जन्म में उसका और कई जन्मों तक उसका वो चुकता करना पड़ेगा, तो वो लोग बाउंड हो जाएंगे। लेकिन अगर राजा उनको कैपिटल पनिशमेंट देता है, डेथ सेंटेंस देता है ऐसे कार्य के लिए, तो उनका हिसाब किताब खत्म हो जाएगा इसी जन्म में। तो ऐसे लोगों के प्रति भी ये कृपा है। तो भगवान इस तरह के नॉन वायलेंस को बिल्कुल अप्रूव नहीं कर रहे। तो जो
अहिंसा परमो धर्म है जो गांधी जी बोलते थे, उसका अगला श्लोक, अगला ही लाइन ये है इस श्लोक का कि जहां पर धर्म की रक्षा करनी हो वहां पर हिंसा जो है परम आवश्यक है। तो ये भी उस श्लोक में था जो कि हटा दिया गया। तो महात्मा गांधी जी ने सो कॉल्ड जो भगवत गीता लिखी थी उसमें प्रभुपाद जी